अब आगे सिया सुबह जल्दी उठ जाती हैं और मंदिर में जाकर पूजा करती हैं। और यहाँ कुशाग्र भी जिम कर रहा था। जैसे सिया की पूजा खत्म होती है, सिया थाली लेकर पीछे मुड़ती है तो अपने सामने कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सिया को गौर से ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और बोल, तुम इतना जल्दी नहाकर तैयार हो जाती हो जैसे तुमको कहीं जाना है। पर सिया कुछ नहीं बोलती है। सिया की आदत है, जब वो आरती करती है तो किसी से बात नहीं करती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। और सिया कुशाग्र को आरती देती है, पर कुशाग्र के एक हाथ में पानी का बोतल तो दूसरे में फोन और ताबील था। कुशाग्र अपने हाथ आगे करके इशारे में हाथ खाली नहीं है। सिया कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र जाने लगता है, जैसे जाने को मुड़ता है। सिया कुशाग्र का एक हाथ पकड़ लेती है। कुशाग्र पीछे देखता है। सिया कुशाग्र का हाथ पकड़े हुए थी। कुशाग्र आंखों से क्या हुआ, सिया पलके झपकाकर रुकने का इशारा करती है। कुशाग्र चुपचाप सीधा खड़ा हो जाता है। सिया अपने हाथ से कुशाग्र को आरती देने लगती है, जैसे सिया कुशाग्र के सिर पर हाथ ले जाते हैं। कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिया आरती देती है और बोली, हो गया कुशाग्र। सिया की आवाज सुन आंखें खोल देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सिया एक पल तो बस कुशाग्र को देखती रह जाती है और बोली, ये मेरी समझा से बाहर है। बिना कुछ बोले ही हवा के जैसे चले गए, मुझे क्या। और आरती की थाली पूजा घर में रखकर किचन में चली जाती है। सिया को भूख लगी थी, इसलिए उसने कल ही राधिका जी से किचन के बारे में सब पूछ लिया था। और अब तो सिया को सब पता था कि कौन सी चीज कहां रखी है, इसलिए जल्दी से किचन जाकर नाश्ता बनाने लगती है। सिया क्या बनाऊं? आलू के पराठे और टमाटर की चटनी बना देती हूँ, यही ठीक है। और जल्दी जल्दी आलू चढ़ा देती हैं और दूसरे गैस ने टमाटर चढ़ा देती हैं और आटा निकालकर गूंथने लगती है। तभी कुशाग्र नीचे आता है और सिया को काम करते हुए, तुम क्या कर रही हो सिया? सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। कुशाग्र पर इतनी जल्दी सिया? हाँ, बनाने में टाइम लगता है ना, इसलिए सिया आप यहाँ कुछ चाहिए था। कुशाग्र, हाँ मैं अपनी कॉफी बनाने आया हूँ सिया, मैं बना देती हूँ। सिया के हाथों में आटा लगा था। कुशाग्र, नहीं तुम रहने दो, मैं अपनी कॉफी खुद बनाता हूँ, तुम अपना काम करो सिया। अब कुछ नहीं बोलती है और अपना काम करने लगती है। कुशाग्र अपनी कॉफी बनाने लगता है और थोड़ी देर में उसकी कॉफी बन भी जाती है। वो अपनी कॉफी लेकर सामने डाइनिंग टेबल में बैठकर अपनी कॉफी को पीने लगता है और सिया को काम करते हुए गौर से देख रहा था और मुस्कुरा देता है। और सिया को ऐसे देखकर उसके मन में एक गाना चल रहा था, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मारते हैं, ये ना जाने कि इसे कितना प्यार करते हैं। कितना प्यार है ये चेहरा जिस पे हम मारते हैं। ये लाइन इस समय की सिचुएशन में फिट बैठ रही थी। वो कुशाग्र ध्यान से सिया को बिना पल के झपकाए देख रहा था। एलसिया ने लहंगा पहने हुए थी और चुनरी को साड़ी के पालू के जैसे लगाया हुए थी और चुनरी के छोड़ को घुमाकर कमर में खोसा था, जिससे सिया की पतली और गोरी कमर साफ साफ दिखाई दे रही थी। हाथों में आटा लगा था और थोड़ा सा सिया के चेहरे में भी लग गया था। सिया के बल खुले थे, इसलिए आगे के बाल चेहरे में आ रहे थे, जिसको सिया बार बार हटा रही थी, जिसके कारण उसके चेहरे में आटा लग जाता है। सिया को तो कोई आइडिया भी नहीं था कि कोई उसे एकटक देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा है। सिया तो अपने काम में बिजी थी। वही कुशाग्र कॉफी की छोटी छोटी सिप लेकर सिया को देख रहा था। उसे सिया का यूं किचन में काम करना अच्छा लग रहा था। अब सिया कढ़ाई गैस में चढ़ाकर तेल गरम करके उसमें जीरा, लहसुन और मिर्च डालती है। तभी तेल का एक छींटा सिया के ऊपर आता है। सिया के मुंह से आह निकल जाती है। सिया की आवाज सुन कुशाग्र दौड़कर सिया के पास जाता है और बोला, तुम ठीक तो हो ना सिया? हाँ ठीक हूं। वो कुछ तेल छिते हाथ में पड़ गए थे। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़कर देखने लगता है। सिया तो कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र सिया के हाथों को अच्छे से छू छू कर देखता है। छींटों से सिया का हाथ हल्का लाल हो जाता है। कुशाग्र, चलो अपना हाथों धो लो, कहीं छाले ना पड़ जाए। तभी सिया कढ़ाई को देखते हुए, मेरी मिर्च इतना बोल, अपना हाथ छुड़ाकर कढ़ाई में आलू डाल देती है और चलने लगती है।
कुशाग्र सिया को घूर कर देखता है। सिया आलू को चलाते हुए खाना बनाने में ये सब होता रहता है। आप परेशान मत हो जाइए, अपनी कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। सिया की ऐसी बातें सुन कुशाग्र को गुस्सा आ रहा था, इसलिए बिना कुछ बोले कुशाग्र अपनी कॉफी लेकर वहां से अपने रूम चला आता है। सिया कुशाग्र को जाते हुए देखता है और पीछे मुड़कर अपने दिल पर हाथ रख लेती है और अपने हाथों को देखकर इनके छूने से मेरे दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई थी। थोड़ी देर ऐसे ही पकड़ते तो पता नहीं क्या हो जाता। पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरे साथ इनका छूना मुझे बेचैन कर देता है। यही सब सोचकर सिया मुस्कुराने लगती है और बार बार अपने हाथों को देखती है। जहां कुशाग्र ने पकड़ा था और खुश हो रही थी, तभी कुछ सोचते हुए, खुद को ही समझते हुए बोली, सिया तू पागल हो रही है। पता नहीं मैं क्या उटपटांग सोच रही हूं। अब तू नाश्ता बनाने में फोकस कर, कुशाग्र पर नहीं। और फिर खाना बनाने लगती है। यहाँ कुशाग्र अपने रूम आ जाता है और गुस्से में कॉफी की साइप लेकर, ये लंकी मेरे समझा से बाहर है। कभी मेरे साथ नॉर्मल हो जाती है तो कभी ऐसे रिएक्ट करती है कि मुझे जानती ही नहीं क्या किया था। मैंने हाथ ही तो पकड़ा था, क्या जरूरत थी ऐसे छुड़ाने की, जैसे मैंने को गलत हरकत की है। यार मेरी बीबी है, इतना तो हक है ना कि मैं हाथ पकड़ सकता हूं, पर इसको इसमें भी प्रॉब्लम है। उसकी हेल्प के लिए पकड़ा था और गुस्से में सोफे में बैठकर अपना काम करने लगता है। नेक्स्ट एपिसोड में अब आगे सिया अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को छिटक कर फिर से खाना बनाने लगती है। अब खाना तैयार हो गया था, तभी वहां राधिका जी और कुशा भी आ जाते हैं। कुशा, क्या बात है, किचन से तो बहुत अच्छी महक आ रही है, कुछ खास बन रहा है क्या? सिया मुस्कुराते, हाँ, आज मैंने आप सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, खाइए और बताइए कैसा बना है। राधिका जी, बेटा तुम्हें बनाने की क्या जरूरत थी, मैं बना देती। सिया माँ, मैं जल्दी उठ गई थी, इसलिए मुझे लगा मैं आप सबके लिए आज कुछ बना देता हूँ। राधिका जी, अच्छी बात है, क्या बनाया है तुमने? एल सिया आलू के पराठा और चटनी। एल कुशा खुश होते हुए बोली, भाई और मेरे फेवरेट है आलू के पराठे, और सिया के गले लगकर तुम बहुत अच्छी हो। सिया, एल सिया, आप सबको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। मेरी माँ तो मेरे लिए यही बनती थी, इसीलिए मैंने भी आप सबके लिए यही बना दिया। राधिका जी, बहुत अच्छा किया, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, फिर खाते हैं। सिया, नहीं माँ, सब बन गया, आप लोग बैठिए, मैं लाती हूँ। राधिका जी कुशा से, तुम जाओ, अपने भाई को भी बुलाओ, रोज तो आ जाता था, आज क्यों नहीं? इतना टाइम हो गया कुशा माँ, मैं अभी देखती हूँ। तभी कुशाग्र सीढ़ियों से उतरते हुए किसी से फोन में बात कर रहा था, थोड़ी गुस्से से। सिया कुशाग्र को ऐसे फोन में बातें करते देख डर जाती है। राधिका जी, क्या हुआ बेटा? सिया कुशाग्र को एक नजर देखकर, कुछ नहीं राधिका जी, कुछ मीटिंग का काम होगा, इसलिए वह ऐसी बात कर रहा है। तुम परेशान मत हो सिया। हाँ में से हिलाती है और खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल में रखने लगती है। तभी कुशाग्र आकर अपने सीट में बैठ जाता है और बोला, ठीक है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूं, और कॉल को कट कर देता है। राधिका जी, क्या हुआ कुशाग्र, इतने गुस्से में क्यों हो? कुशाग्र, कुछ नहीं माँ, वो बस कुछ ऑफिस का काम था, इसीलिए थोड़ा दिमाग खराब था, और कुछ नहीं। राधिका जी, हाँ ठीक है बेटा, पर इतना गुस्सा मत हुआ करो। कुशाग्र, हाँ मन ध्यान रखूंगा। सिया सभी की प्लेट में आलू के पराठे डालती है और साथ में चटनी देती है। राधिका जी बेटा, तुम भी बैठ जाओ, हम सब ले लेंगे। सिया, हाँ माँ, और जाकर कुशा के बगल में बैठ जाती है। सभी अब आलू के पराठे को कहते हैं। कुशा, वाह कितना अच्छा बनाया है तुमने। एल, राधिका जी, हाँ बेटा तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है। कुशाग्र खा लेता है, पर कुछ बोलना नहीं है, बस चुपचाप बैठकर अपना खाना खाता रहता है। राधिका जी और कुशा कुशाग्र को देखते हैं कि कुछ बोलेगा, पर कुशाग्र कुछ नहीं बोलता। राधिका जी बेटा, तुमने नहीं बताया कैसा लगा तुम्हें आलू का पराठा? कुशाग्र, ठीक है माँ, और खाने लगता है। सिया भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाने लगती है। कुशाग्र कुशा को देखकर बोला, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और सिया को भी अपने साथ कोलाज लेकर आ जाना, मुझे ऑफिस का काम है। कुशा, ठीक है भाई, और सभी खाना अपना खत्म करते हैं और कुशा जाकर कोलाज के लिए तैयार होने लगती है। सिया भी उसके साथ तैयार होती है। कुशाग्र जल्दी निकल जाता है ऑफिस के लिए। एल कुशा,
कुछ सोचते हुए बोली, सिया, तुम्हें क्या लगता है आज भाई का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब था सिया? हाँ, मैंने भी देखा, वो बहुत गुस्से में थे। कुशा, आज तो लग रहा था जैसे भाई के सामने कोई आएगा और वो उसे कच्चा खा लेंगे। ये सुन सिया हंस देती है और बोली, ऐसा भी होता है, तुम कुछ भी बोलती हो। कुशा सीरियस होकर, ओ भाई है और उनको गुस्सा आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुशा के ऐसे बोलने के तरीके से कुशा खुद पर और सिया कुशा को ऐसे देखकर दोनों हंसने लगती हैं। कुशा के ऐसे बोलने से सिया को सुबह की बात याद आती है मन में। क्या वह मेरी वजह से गुस्सा है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर यही सोच रही थी, तभी कुशा बोली, क्या हुआ सिया, जल्दी करो, हमें लेट हो जाएगा। सिया, ओ सॉरी, चलो चलते हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ कुशा। हाँ चलो। और अब दोनों तैयार होकर नीचे आती हैं, राधिका जी से मिलती हैं और कॉलेज के लिए निकल जाती है। सिया को थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही थी। कुशा, क्या हुआ सिया, नर्वस लग रही हो सिया? हाँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आज मैं पहली बार कॉलेज पढ़ने जा रही हूँ, वरना तो सिर्फ मैं पेपर देने जाती थी, वह भी 3 घंटे के लिए, और फिर वापस घर आ जाती थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे 3 साल कॉलेज में कैसे खत्म हो गए। कुशा, कोई बात नहीं, हम यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। सिया मुस्कुराकर, हाँ ठीक है। तभी गाड़ी एक बड़े से कॉलेज के अंदर जाती है। सिया बाहर देखती है कि बच्चे आ जा रहे थे। सिया खुश होकर, ये हमारा कॉलेज है। कुशा, हाँ मेरा और तुम्हारा यही कॉलेज है। सिया मुस्कुराकर, कॉलेज तो बहुत सुंदर है। कुशा, अंदर तो और भी अच्छा, चलो आज मैं तुम्हें पूरा कॉलेज दिखाऊंगी। सिया एक्साइटेड होकर, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। तभी गाड़ी जाकर पार्किंग में रुकती है। कुशा और सिया गाड़ी से बाहर निकलते हैं। सिया हर चीज को बड़े ही गौर से देख रहे थे। कुशा, चलो सिया अंदर चले। सिया कुशा का हाथ पकड़ लेती है और बोली, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर चालूं? वो ना, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कुशा मुस्कुराकर, हाँ ठीक है, और अब चलो। और दोनों अंदर जाने लगते हैं। सिया अंदर जाकर कॉलेज को एक चीज को बारीकी से देख रही थी। वहां के बच्चों को देख रही थी। कोई एक दूसरे से बात कर रहा था, तो कोई अपने काम में लगा था, तो कोई अपने क्लास में बैठकर किताबों को पढ़ रहे थे। कुशा सिया को अपने साथ अपने क्लास ले जाती है और अपने ही साथ अपनी बेंच में बैठती है। दोनों साथ ही में बैठते हैं। सिया को अंदर आते बहुत से लोग गौर से देख रहे थे। सिया को बहुत ही अजीब लग रहा। सिया, कुशा, देखा मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुशा, वो तुम नई हो ना, इसलिए। और एक बार पूरी क्लास को देखती है घूर कर और बोली, क्या देख रहे हो? अपना काम करो। सभी सब अपने काम पर लग जाते हैं। सिया, यार ऐसे मत बोलो, कहीं कोई गुस्सा हो गया तो। कुशा, हमें क्या करना है, होता है तो होने दो। कौन सा मैंने इनसे उधार लिया है? अपने काम से मतलब रखें बस, और तुम सबको इग्नोर करो। सिया हाँ में सिर हिला देती हैं और चुपचाप बैठ जाती है। और अब धीरे धीरे क्लास में सभी बच्चे आ जाते हैं और अपने सीट पर बैठ जाते हैं। करीब 11:00 बज चुके थे और लेक्चर का टाइम हो चुका था। सिया, वैसे हमारे क्लास टीचर कौन है कुशा? वो देखकर तुम्हें वैसे भी पता चल जाएगा। थोड़ी देर में सर आते ही होंगे। सिया हाँ में सर हिलाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी क्लास में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम तानिया चौधरी था, जो इस क्लास की पॉपुलर लड़की थी। दिखाने में बहुत सुंदर थी और एटीट्यूड तो थोप के भाव में रखती थी और पूरी क्लास में अपनी धौंस रखती थी। बड़े एटीट्यूड के साथ अंदर आती है और जाकर कुशा के सीट के आगे बैठ जाती है। सिया तो गौर से उस लड़की को देख रही थी और कुशा को हिलाते हुए, ये कौन है कुशा? ये ओवर एक्टिंग की मशीन है, तुम इसे दूर ही रहना। और अगर तुमको इससे बात करना हो तो एक डॉगी से बात कर सकती हो। जैसे वो भौंकते हैं तो किसी की नहीं सुनते, वैसे ये भी जब बोलती हैं तो किसी की नहीं सुनती, बस अपनी ही सुनती है। वैसे डॉगी से इसे कंपेयर करके उनकी भी इंसल्ट होगी। ये सब सुनकर सिया घूर कर तानिया को देखती है। कुशा, यार छोड़ो भी सिया। हाँ, किसी की इतनी तारीफ सुनने के बाद छोड़ना ही अच्छा होगा। कुशा, ये भी सही, कुछ ज्यादा तारीफ हो गई। सिया, हाँ थोड़ी सी, और दोनों हंस देती हैं। तभी एक लड़के की एंट्री होती है, दिखाने में बहुत हैंडसम। हर लड़की उसकी दीवानी थी। अगर कुशाग्र 1 नंबर था तो ये लड़का दूसरे नंबर में आता था। सभी लड़की उस लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी।
ये सब देख सिया, अब ये कौन है कुशा? ये है अखंड राजपूत, इस क्लास का हैंडसम बंदा जिसे हर लड़की देखती है, पर ये किसी को नहीं देखता है। लड़का अच्छा है, बस घमंडी बहुत है, बाकी सब ठीक है। सिया गौर से देखती है और बोली, इतने भी हैंडसम नहीं है कुशाग्र जी, इनसे ज्यादा हैंडसम है। ये सुन कुशा सिया को देखकर, क्या बात है, तुमने भाई को हैंडसम कहा? ये सुन सिया होश में आती है और बोली, क्या मैंने ऐसा कहा? कुशा हाँ में सिर हिलाकर सिया शर्माते हुए सिर नीचे कर लेती है। कुशा, वैसे तुमने सही कहा, मेरे भाई बहुत हैंडसम है, ये उनके आगे कुछ नहीं है। दोनों बात कर रही थी, तभी अखंड सिया की साइड की सीट के थोड़ा दूर थी, पर जस्ट बगल में थी, वहीं आकर बैठ जाता है और एक नजर सिया को देखता है और फिर अपनी कॉपी देखने लगता है। सिया तो बस सीधा देख रही थी और बस कुशा से बातें कर रही थी। अब तो सभी आ गए थे। कुशा सर के आने का टाइम हो गया, वो आते ही होंगे। तभी एक लंकी अंदर आते हुए, सर आ गए इतना बोल अपनी सीट में बैठ जाती हैं। जैसे सर अंदर आते सभी खड़े हो जाते हैं अपनी सीट में। सिया जैसे खड़ी होती है कि उसकी पेन नीचे गिर जाती है। सिया नीचे झुककर अपनी पेन उठाने लगती है, तभी सभी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। सिया पेन उठाकर खड़ी हो जाती है और सामने कुशाग्र को देखती है और धीरे से बोली, आप यहाँ कुशाग्र? सीट डाउन। सिया तो शौक में खड़ी थी। कुशा सिया का हाथ पकड़कर बैठा देती है। सिया, ये यहाँ कैसे? कुशा, यही हमारे प्रोफेसर हैं। सिया तो अब कुछ बोलती ही नहीं है। तभी कुशाग्र, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी साथ में, गुड मॉर्निंग सर। कुशाग्र, आज हमारे क्लास में नई स्टूडेंट आई है जिनका लेटरल एडमिशन हुआ है, उनका नाम है सिया। ये आज से आप सबके साथ पढ़ेंगी। सभी सिया को देखते हैं, सिया भी सबको एक नजर देखती है और फिर अपनी सीट में बैठ जाती है। कुशाग्र तो हम अब कंटिन्यू करेंगे, कल का टॉपिक और सभी को पढ़ाने लगता है। यहां सिया के होश ही नहीं था। कुशा सिया के पास जाकर धीरे से बोली, क्या हुआ सिया? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था। भाई की तरफ से कैसा लगा सिया? कुशाग्र को देखते हुए बहुत जोर से लगा। मुझे लगा मैं यहां तो इनसे दूर रहूंगी, पर ये यहां भी आ गए। कुशा मुस्कुराते हुए, भाई यहाँ के बेस्ट प्रोफेसर हैं, इनसे पढ़ने के लिए स्टूडेंट तरसते हैं। ये सुन सिया कुशा को देखकर, सच में ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं। कुशा, धीरे धीरे तुमको पता चला जाएगा। दोनों आपस में बात करती हैं। तभी कुशाग्र तेज आवाज में बातें हो गई, तो यहां भी ध्यान दे। ये सुन कुशा और सिया कुशाग्र को देखकर, सॉरी सर। कुशाग्र फिर से पढ़ने लागत है और ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। कुशाग्र तो आप सबको समझ आ गया, सभी एक साथ है सर। कुशाग्र तो मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूं और मैं ही आप लोगों की टीम बनाऊंगा। थोड़ी देर में लिस्ट लग जाएगी, इसलिए आप सब देख लीजिएगा। ओके, मैं चलता हूं। और कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और वहां से चला जाता है। सिया कुशा को घूरते हुए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कुशाग्र जी हमारे प्रोफेसर हैं? कुशा भाई ने माना किया था। सिया मुंह बनाकर टेबल में सर रखते हुए, ए भगवान, किस बात से नाराज हो आप बता दो, पर मेरे साथ ऐसा मत करिए। और दूसरी तरफ देखने लगती हैं। उसकी नजर अखंड पर जाती है, जो अपने बैग को लेकर वहां से चला जाता है। कुशा, सिया भाई इतने भी बुरे नहीं हैं, तुम भी बेकार में परेशान हो रही हो, अब इतना भी मत सोचो। चलो नोटिस लिस्ट देखते हैं। और सिया को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। और अब नोटिस बोर्ड में लिस्ट लग गई थी। सभी लिस्ट देखकर अपने अपने पार्टनर को ढूंढ रहे थे और अपना टॉपिक भी डिस्कस कर रहे थे। अब सिया और कुशा नोटिस में अपना अपना नाम देखती है। सिया और कुशा एक टीम में थी, ये देख दोनों खुश हो जाती हैं। और फिर तीसरा नाम देखती है। कुशा अखंड का नाम देख मुंह बना लेती है। सिया नाम को पढ़ती है, अखंड राजपूत सिया। ये तो वही लड़का है ना? इतना ही बोली थी कुशा, सिया के मुंह में हाथ रख लेती है और चुप होने का इशारा करती है। सिया शांत हो जाती है। बाकी सब सिया और कुशा को देख रहे थे। तभी तानिया एटीट्यूड से, अखंड तुम दोनों की टीम में है क्या? तुम में से कोई एक मुझसे अपनी टीम चेंज कर सकती हो। कुशा, एक तो हेल्प मांग रही हो और एटीट्यूड दिखा रही हो। रिक्वेस्ट करती तो चेंज भी कर लेती, पर अब नहीं करना है। और एक बात, हम दोनों तो चेंज नहीं करने वाले हैं। और एक बात, जाकर अखंड से बात कर लो। अगर वो चेंज करना चाहे तो कर सकता है, तुम उससे जाकर बात कर सकती हो। तानिया गुस्से से कुशा को घूरती है।
तभी पीछे से अखंड, यहाँ मेरी बात हो रही है। कुशा सिया पीछे देखते हैं। अखंड खड़ा होकर उनको ही देख रहा था। कुशा, हाँ सही समय में आए हो, तानिया कुछ बोल रही थी। अखंड, क्या कुशा, तुम खुद पूछ लो। अंकट, तानिया, हाँ बोलो, क्या बोलना है तानिया? नहीं कुछ नहीं, मैं तो कुशा से उसका टॉपिक पूछ रही थी और कुछ नहीं। इतना बोलकर वहां से पैर पटकते हुए गुस्से में चली जाती है। तानिया को जाता देखकर कुशा मुस्कुरा देती है। तभी अखंड कुशा के पास आकर, ये तुमने क्या किया? गुस्से में चली गई बेचारी। कुशा, अच्छा जी, तुमको बचाया है और उल्टा मुझे ही बोल रहे हो। सिया दोनों को ऐसे नॉर्मल बात करते देखकर मन में अभी तो ये अखंड के नाम से मुंह बना रही थी और अब कैसे बात कर रही है, मुझे तो कुछ समझा ही नहीं आ रहा है। यहाँ हो क्या रहा है? तभी अखंड सिया को देखता है, जो उनको ही अजीब नजरों से देख रही थी। अखंड सिया को देखकर मुस्कुरा देता है, पर सिया कोई रिप्लाई नहीं करती है। कुशा सब समझा जाती है। कुशा मुस्कुराकर, वैसे तो माँ ने अखंड के बारे में सब बता दिया है, तुम पर एक बात बताना भूल गई। सिया, कैसी बात? कुशा, यही कि अखंड मेरा बेस्ट फ्रेंड है और अगर अखंड टॉपर 1 है तो मैं दूसरे नंबर में आती हूँ और हम दोनों एक्सक्लूसिव फ्रेंड है और अब कॉलेज में भी, और हम दोनों पढ़ाई में एक दूसरे को टक्कर देते हुए। और अब से तुम भी हमारी टीम में हो, क्यों कि तुम भी अपने कॉलेज की टॉपर हो। सिया कुशा को देखते हुए, तुमको कैसे पता कुशा? मैंने तुम्हारी मार्कशीट देखी थी। सिया अब कुछ नहीं बोलती है अखंड कुशा से। ये कौन है कुशा? ये मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है जो गांवों से यहाँ पढ़ाने आई है और हमारे साथ हमारे घर में रहती हैं और अब यही पढ़ती भी है। ये सब सुन अखंड अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर हाय सिया करता है, पर सिया अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते बोलती है। ये देख अखंड अपने हाथ पीछे कर लेता है और अपने हाथ जोड़कर नमस्ते बोलता है। कुशा, बुरा मत मानना, ये ऐसी ही है पर बहुत क्यूट है। अखंड मुस्कुराकर, हाँ सही कहा, और सिया को गौर से देखने लगता है। यहाँ ऊपर बालकनी में खड़ा कुशाग्र ये सब देख रहा था और जब सिया ने अखंड से हाथ नहीं मिलाती है तो ये सब देखकर कुशाग्र के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जो कुछ पलों में चली भी जाती है। अखंड, तो चलो हम भी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। कुशा, हाँ ठीक है, चलो कंट्रीन चलाते हैं, और तीनों कंट्रीन के वहां से निकाल जाते हैं। सिया कुशा के साथ चल रही थी। अखंड सिया को एकटक देख रहा था। उसकी नजर सिया के चेहरे से हट नहीं रही थी। कहीं ना कहीं सिया उससे भाग गई थी। यहाँ अब तीनों कैंटीन में जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। अखंड, तो बताओ हम किसने अपना प्रोजेक्ट बनाए? कुशा, कोई अच्छा सा होना चाहिए। एक काम करते हैं, आज हम टॉपिक अच्छे से सर्च करते हैं और फिर कल बताते हैं। अखंड, पर आज क्यों नहीं कुशा? वो मैं थक गई हूँ, और वैसे भी तुम हो तो क्या गम है, और जिसका भाई प्रोफेसर हो और जिसका दोस्त टॉपर हो उसको भी टेंशन लेनी हो तो धीत कर है ऐसे दोस्त पर। ये सब सुन सिया को हंसी आ जाती है और अखंड कुशा को घूर कर देखता है। कुशा बकवास था, अखंड बहुत सिया पर मुझे अच्छा लगा। कुशा सच्ची सिया मुची और दोनों हंसने लगती हैं। अखंड सिया को हंसता देख खुद भी मुस्कुरा देता है और अब तीनों आपस में बात करने लगते हैं। सिया अखंड से थोड़ा थोड़ा डर रही थी। अखंड ये बात समझ रहा था कि सिया को खुलने में समय लगेगा, इसलिए वो सिया से नॉर्मली बात कर रहा था। सिया भी हाँ हूं में जवाब दे रही थी। ऐसे ही 1-2 और क्लास लगती हैं, फिर सिया और कुशा घर आ जाती हैं। घर में राधिका जी नहीं थी, कुछ काम से बाहर गई थी। कुशा और सिया अपने रूम जाकर कपड़े चेंज करके आराम करने लगती हैं और थोड़ी देर में दोनों की आंख लग जाती है और दोनों सो जाती है। यहाँ अब काफी देर हो जाती है और कुशाग्र और राधिका जी भी घर आ गई थी और राधिका जी खाना बनने लगती हैं और कुशाग्र अपने रूम में था। कुशा की अचानक नींद खुल जाती है। वो मोबाइल में टाइम देखती है, 8 बज गए थे। कुशा सिया को उठाती है, सिया सोने दो ना, बस थोड़ी देर। कुशा, हाँ ठीक है पर जल्दी उठ जाना। सिया, हाँ ठीक है। और अब कुशा नीचे आती है, देखती है राधिका जी किचन में काम कर रही थी। कुशा, माँ आप आ गई, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? राधिका जी, तुम दोनों गहरी नींद में थे इसीलिए नहीं उठाया। वैसे सिया उठी। कुशा, नहीं माँ, मैं हेल्प करूं। राधिका जी, नहीं सब हो गया, तुम खाना टेबल में लगा दो। कुशा, हाँ ठीक है, और टेबल में खाना लगने लगती है।
और अब कुशाग्र भी नीचे आता है। और कुशा से सिया कहाँ है? कुशा? वो सो रही है कुशाग्र। अभी कुशा, हाँ राधिका जी जाओ उसे लेकर आओ। कुशा माँ मैं जाती हूँ राधिका जी, तुम नहीं कुशाग्र, तुम जाओ कुशाग्र। हाँ ठीक है। और उठकर कुशा के रूम चला जाता है। अब रूम के गेट को हल्के से खोलकर अंदर जाकर देखता है। सिया ताकिए को पकड़कर सो रही थी। कुशाग्र धीरे धीरे सिया के पास जाता है और प्यार से सिया को देखने लगता है। सिया को देखते देखते कब उसके चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ गई, उसे खुद पता नहीं चलता है। सिया के चेहरे पे धीरे धीरे अपने हाथ घूमता है और बोला, आज मैं तुमसे नाराज था और सोच लिया था बात नहीं करूंगा और ही देखूंगा, इसलिए आज मैं कोलाज नहीं जा रहा था और ऑफिस जा रहा था। पर तुम्हारे ख्यालों ने मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ रहे थे और तुमको देखने की तलब ने मुझे कोलाज आने के लिए मजबूर कर दिया और मैं कोलाज आ गया। तुमको देखकर सुकून मिला मुझे और अब देखो मेरा गुस्सा भी गायब हो गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा गुस्सा तुमको देख अपने आप चला गया है। और प्यार से बोला, सिया उठो खाना खा लो। सिया नहीं मुझे सोना है। कुशाग्र एक बार और सिया उठो। ऐसे ही कई बार उठाने की कोशिश करता है पर सिया नहीं उठती है। कुशाग्र, एक तो मैं खुद को कंट्रोल करता हूं और नॉर्मल हो जाता हूं, पर ये लंकी मेरी बीपी किसी न किसी तरह बढ़ा ही देती है और मुझे गुस्सा आ जाता है। और दूसरे साइड जाकर सिया का हाथ पकड़कर एक झटके में उठाकर खड़ा कर देता है। सिया तो अचानक ऐसा होने से शॉक हो जाती है और अपनी आंखें खोलती है। सामने कुशाग्र को देखकर डर जाती है और पीछे गिराने लगती है। तभी कुशाग्र सिया की कमर को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और अपने शरीर से चिपका लेता है। सिया आप ये क्या कर रहे हैं? कुशाग्र तुमको उठा रहा हूँ। सिया, ऐसे कौन उठाता है? कुशाग्र वो क्या है ना, पहले प्यार से उठा रहा था पर तुमने कहा मुझे नहीं उठना, आपको जो करना है कर लीजिए। तो माँ ने ऐसा किया और अब देखो तुम उठ गई और मुझसे लड़ भी रही हो, तो बताओ क्या गलत है? और सिया की कमर को कसकर दबा देता है जिससे सिया की आह निकल जाती है। सिया, कुशाग्र का हाथ पकड़कर छोड़िए मुझे। कुशाग्र, एक शर्त में। सिया, कैसी शर्त? कुशाग्र, पहले तुम ये बताओ मानोगी या नहीं? और फिर से सिया की कमर को कसकर दबा देता है। सिया, हाँ ठीक है मानूंगी, बताइए कैसी शर्त? कुशाग्र, तुमने सुबह मेरे हाथ को क्यों छिटक दिया था? सिया, कब? कुशाग्र, जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। सिया, सुबह की बात को याद करके वो मेरे आलू जल रहे थे इसलिए, और अपनी आंखें नीचे कर लेती हैं। कुशाग्र सिया की कमर पर हाथ चलाते हुए, मुझे झूठ पसंद नहीं है और मैं किसी को एक ही मौका देता हूं और दूसरे में सीधा झटका, और तीसरी बार वो खुद मौका लेने लायक ही नहीं छोड़ता हूं। इतना बोल डेविल वाली स्माइल करते हुए बोला। तो तुमको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा? कुशाग्र की ऐसी बातें सुन सिया डर जाती है और कुशाग्र के ऐसे कमर को सहलाने अजीब सा लग रहा था। कुशाग्र, तो बताओ क्या करना है तुमको? सिया, नजरें नीचे करके मैं सच बताती हूँ कुशाग्र, आई एम वेटिंग। सिया नीचे सिर करके वो आप टेबल में बैठकर मुझे ही घूर रहे थे। ये सुन कुशाग्र सिया को देखता है और बोला, तो सिया तो मुझे अजीब सा लग रहा था और जिससे मैं खाने में फोकस नहीं कर पा रही थी, जिससे तेल के छींटे मेरे हाथ पर पड़ जाते हैं। और जब आपने मेरा नाम पकड़ा तो पता नहीं क्यों पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, इसलिए मैंने जल्दी से अपना हाथ आपसे छुड़ा लेती हूँ। और जैसे अभी आप मेरी कमर को पकड़कर सहला रहे हैं तो मुझे अजीब सा लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सिया एक झटके में बोले जा रही थी। नीचे सिर करके मासूमियत के साथ कुशाग्र तो सिया को देख रहा था और इसकी मासूमियत को देखकर मुस्कुरा देता है। और अब कुशाग्र की पकड़ सिया की कमर पर ढीली पड़ जाती है। सिया की हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुशाग्र को देख ले। कुशाग्र भी अब कुछ नहीं बोलता है और सिया को छोड़ देता है और दूर होकर, जल्दी नीचे आ जाओ, मां वेट कर रही है। खाने के लिए सिया हाँ में सिर हिला देती है और कुशाग्र वहां से नीचे चला जाता है। अब सिया खुद को नॉर्मल करती है और खुद को शीशे में देखती है। सिया के गाल लाल पड़ गए थे। सिया, ये मुझे क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे तो लगता है ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है। जब भी मेरे पास आते हैं मेरा खुद से कंट्रोल ही खो जाता है और अजीब सा महसूस होने लगता है। सिया, तुझे खुद को ठीक करना है तो कुशाग्र जी से दूर रहना होगा और तू ये कर सकती है
एक काम करती हूँ, उनको देखती ही नहीं हूँ और इग्नोर करती हूँ तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। और खुद को नॉर्मल करके नीचे आने लगती हैं। यहाँ कुशाग्र सिया की बातों को याद करके मुस्कुरा रहा था। कुशा हुआ भाई, आप तो बहुत खुश हैं। कुशा की बात सुन कुशाग्र अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। वो माँ के खाने की महक से मेरे चेहरे में स्माइल आ गई। तू खाना लगा, बकवास मत कर। वैसे भी क्लास में फोकस करो, मुझ पर नहीं। अब कुशा कुछ नहीं बोलती है। तभी सिया नीचे आती है और कुशा के बगल में बैठ जाती है और बोली, माँ आपने खाना बनाया? राधिका जी हाँ। सिया की नजर कुशाग्र पर जाती है जो इसी को घूर रहा था। सिया नीचे सर कर लेती है और अब राधिका जी भी बैठ जाती है और सभी खाना खाने लगते हैं। कुशाग्र, तुम लोगों ने अपना टॉपिक ढूंढ लिया। कुशा, अभी नहीं, आज देखते हैं। कुशाग्र सिया को देखकर कोई हेल्प चाहिए तो बताना। कुशा खुश होकर, सच्ची भाई आप हमारी हेल्प करेंगे। कुशाग्र, हाँ क्यों नहीं, टॉपिक डिसाइड हो जाए तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। कुशा खुश होकर, ठीक है, और सभी खाना खाने लगते हैं। अब सभी अपने अपने रूम चले जाते हैं। सिया कुशा से, तुमने कुशाग्र जी हेल्प को क्यों हाँ किया है कुशा? क्योंकि भाई पूरे कॉलेज के टॉपर है और उनको प्रोफेसर के लिए खुद हमारे प्रिंसिपल ने स्पेशली कहा था, तब वो माने थे। तो सोचो अगर हमारे प्रोजेक्ट में वो हेल्प करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट कितना अच्छा बनेगा। ये सब सुन सिया तो शॉक होकर बैठी थी और धीरे से बोली, टॉपर? वो पूरे कॉलेज वो कितने घंटे पढ़ते थे कुशा? यही कोई 4-5 घंटे सिया डेली। कुशा नहीं, पेपर के टाइम में। ये सुन तो सिया को चक्कर ही आने वाला था। खुद को कंट्रोल करते हुए कुशा को देखकर बोली, कैसे कुशा भाई, तो बचपन से ही ऐसे थे। उनको एक बार पढ़ी चीज अच्छे से याद हो जाती है और वो कभी नहीं भूलते हैं। सिया, क्या बात है, यहाँ मुझे देखो, सुबह की बात रात तक याद नहीं रहती है। और आगे अब क्या बोलूं? तुमने सही किया। हम एक काम करते हैं, आधा काम कुशाग्र जी से करवाते हैं, बाकी का हम दोनों कर लेंगे। कुशा मुंह बनाते हुए बोल, तो तुम ठीक रही हो, पर भाई का मूड कैसे है ये सब हमको देखना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। पर कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। सिया, सही कहा, हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में अब आगे। अब दोनों कभी देर तक टॉपिक को सर्च करती हैं और कुछ को सेलेक्ट करके सोने चली जाती हैं। यहाँ कुशाग्र सिया की कही बातों को याद करते हुए अपनी बालकनी के काउच में लेटकर आसमान को देखते हुए सिया की बातों को याद करके मुस्कुरा देता है और बोला, ये लंकी सच में अजीब है, कुछ भी बोल देती हैं बिना सोचे समझे। क्या इतना भी मासूम कोई होता है? पता नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है, पर क्यूट है और मुझे पसंद भी, इसलिए अब जैसी भी है सिर्फ मेरी है। और सिया को याद करते हुए इश्क करते हो तो जताया करो, राजदिल हमें बताया करो। इतना बोलकर मुस्कुरा देता है और आंखों में जुनून भर के बोला, और अब मैं जैसा भी हूं सिर्फ उसका ही हूं। और मुस्कुराते हुए चांद को देखने लगता है। ऐसे ही रात गुजार जाती है। यहाँ सिया सुबह सुबह उठ जाती है, जल्दी से पूजा घर जाकर जल्दी जल्दी अपनी पूजा करती है। सिया कुशाग्र के सामने जाने से डर रही थी। उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो तो यही सोच रही थी कि कहीं वो कुशाग्र के सामने ना आ जाए, इसलिए वो अपनी पूजा जल्दी करके अपने रूम चली जाती है। और फिर थोड़ी देर में नीचे आती और सोचती हैं, लगता है जिम से अपने रूम चले गए, चल सिया कुछ बनाते हैं, भूख लगी है। और किचन में जाकर कुछ बनाने लगती हैं। तभी वहां राधिका जी आती हैं और सिया को बनाते देखकर, बेटा आज क्या बना रही हो सिया? माँ, आप आज जल्दी उठ गई क्यों? राधिका जी, वो आज कुशाग्र मीटिंग के लिए बाहर गया है तो मैं जल्दी उठ गई थी उसे सी ऑफ करने के लिए, तो फिर मुझे नींद आई ही नहीं। सिया, मतलब वो आज घर में नहीं है? खुश होते हुए है राधिका जी, नहीं और 2 दिन तक आएगा भी नहीं? सिया, पर क्यों? थोड़ा सा उदास होते हुए राधिका जी, हाँ उसे वहां काम था और कल से ही उस मीटिंग के लिए परेशान था, इसलिए वहां कुछ काम था, इसीलिए उसे अर्जेंट में जाना पड़ा। सिया अब कुछ नहीं बोलती है। राधिका जी, भूख लगी है। सिया हाँ में सिर हिला देती है। राधिका जी तुम बैठो, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ। सिया, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। माँ, राधिका जी हाँ ठीक है। और अब दोनों मिलकर खाना बनती हैं और थोड़ी देर में कुशा भी आती है और बोली, माँ खाना बन गया। सिया, हाँ बन गया है, चलो खाते हैं। और अब तीनों बैठ जाते हैं।
तभी कुशा, माँ भाई कहाँ है? राधिका जी मीटिंग में गया है। कुशा, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी भाई से जाते हुए मिलना था। राधिका जी मैं उठा रही थी, पर कुशाग्र ने माना कर दिया था। कुशा अब कुछ नहीं बोलती है और सभी अब खाना खाते हैं और फिर सिया और कुशा तैयार होकर कोलाज के लिए निकाल जाती हैं। सिया आज थोड़ा सा उदास थी। उसे सुबह सुबह कुशाग्र को देखने की आदत हो गई थी। आज तो वो खुद कुशाग्र से दूर भाग रही थी, पर जब से उसने कुशाग्र के जाने की बात सुनी है तो हल्का हल्का उदास थी। कुशा सिया को ऐसे देखकर, सिया क्या हुआ? सिया कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी कोलाज आ जाता है और दोनों अंदर जाती हैं और अपनी क्लास में बैठ जाती है। तभी वहां आशीष सर आते हैं और बोले, आज कुशाग्र सर नहीं है, कुछ काम से बाहर गए हैं, इसलिए मैं आज आपकी क्लास लूंगा। सभी स्टूडेंट दुखी हो जाते हैं पर कुछ नहीं बोलते हैं और आशीष सर पढ़ने लगते हैं और सभी भी बिना मन के पढ़ने लगते हैं। सभी लड़कियां तो कुशाग्र को देखने के लिए आती थी। उनके लिए ये लेक्चर उनका फेवरेट था। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और अब आशीष सर भी चले जाते हैं और सभी अपने प्रोजेक्ट का काम करने लगते हैं। अखंड और कुशा सिया साथ में लाइब्रेरी चले जाते हैं प्रोजेक्ट में उपयोग आने वाली बुक को लेने के लिए। अखंड, मैंने टॉपिक चुन लिया है और अब हम उसी में काम करेंगे। कुशा, हाँ ठीक है, मैंने भी बहुत ढूंढ पर कुछ अच्छा टॉपिक नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अखंड, क्या बात है, आज पहली बार तुम मेरी बात एक बार में मान गई। कुशा, हाँ ठीक है, अब ये सब छोड़ो और बुक देख ले। अखंड, हाँ ठीक है। सिया भी कुछ बुक को सिलेक्ट करती हैं और एक जगह पर बैठ जाती हैं और बुक देखने लगती थी। अखंड बुक ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर सिया पर जाती है। वो प्यार से दूर से सिया को देख रहा था। यहाँ कुशा भी बुक ढूंढ रही थी। अखंड तो बस सिया को एक टक देख रहा था। सिया तो अपनी बुक में खो गई थी और उसे एहसास ही नहीं कि कोई उसे देख रहा था। धीरे धीरे अखंड सिया के पास आकर, तुमको बुक पढ़ना पसंद है? सिया मुस्कुराते हुए, हाँ मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, पर सिर्फ कहानियों, वो भी लव स्टोरी, और फिर बुक पढ़ने लगती है। अखंड सिया के सामने बैठते हुए, वैसे मुझे भी बुक पसंद है और लव स्टोरी तो मेरी फेवरेट है। अगर कुछ न्यू स्टोरी चाहिए तो मुझसे ले सकती हो। सिया खुश होकर, सच्ची आपके पास ऐसी बुक है? अखंड, हाँ बहुत सी है, मैं कल ले आऊंगा तुम्हारे लिए। सिया, हाँ ठीक है, आप याद से ले आएगा। अखंड मुस्कुराकर, हाँ ठीक है, आप टॉपिक की बुक ढूंढते हैं। सिया, हाँ ठीक है। कुशा, क्या बात है, मैं बुक ढूंढ रही हूँ अकेले और तुम दोनों यहाँ बात कर रहे हो। सिया, ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और अब तीनों बुक को ढूंढते हैं। काफी देर ऐसे ढूंढने के बाद कुछ बुक मिलती है। कुशा, थैंक गॉड मिल गई, नहीं तो मुझे बुखार ही आ जाता। अखंड, ओ ऐसा है तो भगवान तेरी सुन ले और इस बार मैं फिर टॉप कर लूं। कुशा, कैसा दोस्त है यार, तू सिर्फ टॉप करने के लिए मेरे बीमार होने का वेट कर रहा है। सही है, दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, मैंने अपने आसपास पाल रखा है। अखंड, और वो कौन है? कुशा, बस तेरे जैसा, और सिया को अपने साथ लेकर चली जाती है। अखंड तो बस उनको रोकता रह जाता है, पर कुशा उसकी एक नहीं सुनती और मुंह फुलकर क्लास चली जाती है। जैसे अंदर जाती है, सामने तानिया आ जाती हैं और बोली, क्या बात, आज किसी से लड़कर आ रही हो क्या? कुशा मुस्कुराते हुए, अभी तो नहीं, पर हाथों में खुजली हो रही है। कहो तो शांत कर लूं तानिया, क्या मतलब है तुम्हारा? कुशा, अच्छे से समझती हूं, इधर आओ। तभी वहां प्रोफेसर आते हैं और सभी अपनी बेंच में बैठ जाते हैं। अखंड भी आकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है, पर चोरी चोरी से सिया को देख रहा था, नजरें बचाकर। यहाँ सिया तो बस सामने देखकर पढ़ रही थी। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और फिर दोनों घर के लिए निकाल जाती हैं। अखंड सिया से मिलना चाहता था, पर किसी काम से उसे प्रिंसिपल रूम जाना पड़ता है और वो सिया से मिल नहीं पाता है और उसे कुशा का ख्याल आता है और फोन करने का सोचता है, पर कुशा अखंड से गुस्सा थी, इसलिए रुक जाता है और मन को मारकर कल ही मिलकर नंबर ले लूंगा, इतना सोचकर अपने घर को निकाल जाता है। यहाँ कुशा अखंड के बारे में सिया और राधिका जी से बुराई करे जा रही थी। एक सांस में दोनों सुन सुनकर थक जाती हैं। फिर भी कुछ नहीं बोलती है राधिका जी। तुम लोग आज क्या खाओ सिया माँ, कुछ अलग बनाते हैं। कुशा गुस्से में, आप दोनों मेरी बात सुनो। सिया, बस बहुत हुआ, अब मेरे कान थक गए राधिका जी, मेरे तो बस की बात ही नहीं है।
ये सुन कुशा मुंह फूला लेती है और अपना फोन चलने लगती है। तभी उसके फोन पर कुशाग्र का वीडियो कॉल आ रहा था। फोन देखकर कुशा खुश हो जाती है और खुश होकर फोन उठा लेती है और बोली, भाई। कुशाग्र, क्या हुआ, इतना खुश? कुशा, हाँ, आज मैं सिर्फ आपसे बात करूंगी और किसी से नहीं। कुशाग्र, क्यों, कुछ हुआ है? कुशा मुस्कुराकर, नहीं भाई, वैसे भी मैं आपकी बहन हूं, मुझे क्या हो सकता है। कुशाग्र ये सुन मुस्कुरा देता है और बोला, मां कहां है? कुशा किचन में, और फोन लेकर किचन में जाती हैं और चिल्लाते हुए मां भाई का फोन आया है और राधिका जी के सामने फोन कर देती हैं। पीछे खड़ी सिया कुशाग्र का नाम सुन हल्का सा मुस्कुरा देती है और दूर से फोन को देखती है, पर कुशाग्र का चेहरा नहीं दिखता है, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। मां, आप क्या कर रही हैं? राधिका जी, कुछ नहीं, खाना बनना रही हूँ, तुमने खाना खा लिया? कुशाग्र, हाँ मां, अभी ही खाया हूँ और सब ठीक है। राधिका, जी हाँ, सब ठीक है। कुशाग्र भी किसी को ढूंढ रहा था, उसकी नजर इधर उधर जा रही थी। राधिका, जी बेटा, क्या देख रहा है? कुशाग्र, कुछ नहीं मां, बस आपको देख रहा था और कुछ नहीं। और बताइए? राधिका जी, क्या बताऊं यहाँ? सिया भी कुशाग्र को चोर नजरों से देखने की कोशिश करती है, पर वो एक बार भी कुशाग्र को देख नहीं पाती है। कुशा ये सब गौर कर लेती हैं और सिया के साइड मोबाइल को घुमा देती हैं। सिया नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र गौर से सिया को देखता है और मुस्कुरा देता है और बोला, सिया, आज कैसा रहा कोलाज का दिन? सिया एक नजर भी कुशाग्र को नहीं देख रही थी और नजरें नीचे किए हुए धीरे से बोली, ठीक था कुशाग्र। क्या कर रही हो सिया? कुछ नहीं है मां की हेल्प कर रही हो खाना बनाने में, और कुछ नहीं। इतना बोलकर चुप हो जाती है और हल्का सा नजर उठाकर एक नजर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र, ओके बाय, मुझे काम है, बाद में कॉल करता हूं, और कॉल काट देता है। सिया तो अच्छे से कुशाग्र को देख भी नहीं पाती है। राधिका, जी ये लड़का भी जब देखो बिजी ही रहता है, पता नहीं क्या करता है, इसका काम तो मुझे पता ही नहीं चलता है, और खाना बनाने लगती है। यहाँ कुशाग्र एक बड़े से कमरे में बैठा था, काले कपड़े पहने हुए, चेहरे में काले कलर का मास्क पहने हुए, जिसे उसकी आंखें बस दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे यमराज बैठे हों, कोई उसे ऐसे देख ले तो डरकर पीस नहीं छूट जाए। कुशाग्र सोफे में बैठा था एक किंग की तरह, जैसे वो कोई राजा है और उसके इधर उधर कई बॉडी बिल्डर खड़े थे। कुशाग्र, कितना टाइम लगेगा एक बंदा सर? वो आते ही होंगे। हाँ ठीक है। तभी उस कमरे का गेट खुलता है और एक आदमी ताव के साथ अंदर आता है और कुशाग्र के सामने खड़े होकर, सर वो आदमी मिल गया है पर कुछ बोल नहीं रहा है, हमने उसे बहुत टॉर्चर किया है, कुशाग्र अंदर लाओ। वो आदमी कोई और नहीं, कुशाग्र का सेक्रेटरी सक्षम सिंह है, जो 7 सालों से कुशाग्र के लिए काम करता है। और कुशाग्र की कही बात सक्षम के लिए पत्थर की लकीर है। और 2 बॉडीगार्ड एक आदमी को कड़ेलते हुए लाते हैं। उस आदमी की उम्र 45 साल के करीब होगी और खून से लथपथ था। बॉडीगार्ड कुशाग्र के सामने उस आदमी को एक बोरे की तरह फेंक देते हैं। वो आदमी कुशाग्र को देखता है अपनी अध खुली आंखों से, पर कुशाग्र की नजर ही काफी थी उसे अटैक देने के लिए। कुशाग्र अपनी कड़क आवाज में बोला, बताओ तुमको किसने बोला था गाड़ी को टक्कर मारने के लिए? वो आदमी डरते हुए, मुझे नहीं पता है। और आप कौन हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सुन कुशाग्र तेज तेज हंसाते हुए और अपनी बांह को फैलाकर उस आदमी के एक हाथ में अपना पैर रखते हुए और पैरों से उसके हाथ को मसलते हुए बोला, आई एम द किंग ऑफ अ डेविल वर्ल्ड। इतना बोल उस आदमी के चेहरे को कस कर पकड़े लेता है। उस आदमी को सिर्फ कुशाग्र की आंखें दिखा रही थीं, जिसमें गुस्सा, नफरत और एक पल के लिए तो नरक के दर्शन भी हो गए थे। वो आदमी डरते हुए, मुझे कुछ नहीं पता है। एल कुशाग्र गुस्से से, बताना तो पड़ेगा तुमको। पता है मैं मुर्दों से सच निकलवा लेता हूं, तुम तो फिर भी जिंदा हो। आदमी डरते हुए, मैंने उस आदमी को देखा नहीं था, पर मुझे इतना पता है इस आदमी के हाथ में एक टैटू बना था। कुशाग्र, तुमने ध्यान से देखा था किस तरह का टैटू बना था? वो आदमी एक टूटा हुआ दिल की तस्वीर, और उसे देखकर लग रहा था जैसे उस टैटू को किसी चीज से जलाया गया है। और एक बात, जब मेरी और उसकी बात हो रही थी तो कुछ दूर एक गाड़ी खड़ी थी
और उसमें कोई 14 साल का लड़का बैठा था जो उस आदमी को बता रहा था कि मुझसे कैसे क्या करवाना है। ये सब देख मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था कि कोई 14 साल का लड़का ये सब करा रहा है, पर मैंने फिर ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम को करने के लिए हाँ कर दिया था। बस मुझे इतना ही याद है और मैंने आपको सब सच सच बता दिया है। ये बोल वो आदमी अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। कुशाग्र के पैर पकड़कर, कुशाग्र, तुमको पता है तुमने किसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी और उस टक्कर से क्या हुआ था? वो आदमी कुशाग्र को देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता है। वो 2 लोग कौन थे जिसे मैंने अपने ट्रैक से टक्कर मारकर मार डाला? कुशाग्र गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ते हुए, वो मेरे पापा और मेरे अंकल थे जिनको तूने मार दिया, वो भी पैसे के लिए। इतना बोल उसकी पकड़ गर्दन में कस जाती है और ये सुन उस आदमी के पसीने छूट जाते हैं और वो डर से थरथराने लगता है। पर कुशाग्र की पकड़ से उसे ऐसा लगा कि उसकी जान अब चली गई, ये पल आखिरी है। पर कुशाग्र उसे छोड़ देता है और थोड़ी दूर फेंक देता है। वो आदमी खुद को नॉर्मल करता है और सक्षम के पैर पकड़कर, प्लीज मुझे बचा लो, इस इंसान से और सक्षम से अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। कुशाग्र ये देख हंसाते हुए, तुमको क्या लगता है ये तुमको बचा लेगा? तो ठीक है, मैं तुमको एक मौका देता हूं। तुम इससे बोलो कि ये मुझे बोले कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो मैं पक्का तुमको छोड़ दूंगा और यहां से जाने दूंगा। ये सुन वो आदमी खुश हो जाता है और सक्षम के पैर पकड़कर, सर आप मुझे बचा लीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, बस एक बार मुझे बचा लीजिए। वो आदमी गिड़गिड़ा रहा था और रो रहा था, पर सक्षम एक शब्द नहीं बोलता है और न ही उस आदमी को एक नजर देखता है, पर गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। ये देख कुशाग्र मुस्कुराते हुए, तुमको पता है तुम किस आदमी के कदमों के नीचे पड़े हो और ये तुमको क्यों नहीं बचा रहा है? वो आदमी आश्चर्य से, क्यों? कुशाग्र गुस्से से, क्योंकि तुमने मेरे पापा के साथ एक और आदमी को मारा था। जानते हो कौन थे वो? उसी के पिता थे जिससे तू अभी अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। इसका मतलब तुमने मेरे पापा और इसके पापा दोनों को मारा है और मैंने इससे वादा किया था, एक दिन मैं इसके पापा के कातिल को इसके कदमों में डाल दूंगा और वो अपनी जान की भीख मांगेगा इससे, और आज वो दिन आ गया है। ये सुन उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। वो सक्षम को छोड़ देता है और उसे दूर हो जाता है। सक्षम गुस्से से उस आदमी को घूर रहा था, उसकी आंखों में खून उतर आया था। ये सब देख कुशाग्र बोला, मेरा बदला तो नहीं, पर इसका बदला आज पूरा हो जाएगा। और सक्षम को देखते हुए, अब तुमको जो करना है इसके साथ कर सकते हो, और किंग की तरह सोफे में बैठ जाता है और सक्षम को देखने लगता है। यहाँ सक्षम उस आदमी को जानवरों की तरह मरता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है, और जब वो आदमी बेहोश हो जाता है तो बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए, इसे होश में लाकर नर्क के दर्शन कराओ और एक बात गर्म छाड़ इसकी आंखों में डालकर सबसे पहले इसकी आंखें फोड़ना, और गुस्से से बोला, इसे यहाँ से लेकर जाओ। बॉडीगार्ड, यस सर। और उस आदमी को जानवरों की तरह वहां से ले जाते हैं। सक्षम कुशाग्र से, सर अब आगे क्या करना है? कुशाग्र, पता करो ये टैटू किस किस लोगों के हाथ पर है और थोड़ा जल्दी करना। सक्षम, जी सर। कुशाग्र इस समय बहुत हैंडसम लग रहा था ब्लैक कपड़ों में। उसकी आंखें बस एक नजर ही काफी थी किसी की जान लेने के लिए। सक्षम और कुशाग्र अब वहां से निकाल जाते हैं और एक होटल में जाते हैं। रूम में बैठकर कुशाग्र उस लड़के के बारे की सोच रहा था। आखिर वो कौन हो सकता है? ये सब सोचते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने बेड में लेट जाता है। यहाँ सक्षम उस टैटू वाले आदमी को हर जगह ढूंढ रहा था। यहाँ सिया, कुशा और राधिका जी भी खाना खाकर सोने चली जाती हैं और अब रात गुजार जाती है। सिया जल्दी उठकर पूजा करती है और खाना बनती है। और शनिवार था और कॉलेज में 2 ही क्लास थी, इसलिए कुशा ने फिल्म देखने जाने का प्लान करती है, सिया को बिना बताएं, और राधिका जी से भी कुछ नहीं बताती है। अब सिया और कुशा कॉलेज के लिए निकाल जाती हैं। राधिका जी भी अपने एनजीओ चली जाती हैं। यहाँ कुशा और सिया कुल आ जाते हैं और 2 क्लास लेते हैं। अब क्लास खत्म हो जाती है। कुशा सिया को मानते हुए, सिया अब हम खाली हैं, क्यों ना मैं और तुम मूवी देखने चलें? सिया, मूवी पर हम दोनों कैसे? मुझे अकेले जाने में डर लगता है। कुशा, तुम अकेले कहाँ हो? मैं हूं ना साथ में,
और फिर 6 बजे हम घर चले जाएंगे प्लीज। तभी वहां अखंड आता है और बोला, क्या बात हो रही है कुशा, तुमको क्या अखंड शायद कोई हेल्प कर दूं मैं? कुशा कुछ सोचते हुए, हाँ ठीक है, वो मुझे और सिया को मूवी देखने जाना है, पर सिया डर रही है, क्या तुम भी हमारे साथ चल सकते हो? ये सुन अखंड खुश हो जाता है और बोला, हाँ ठीक है, चलो चलाते हैं। कितने बजे की मूवी है कुशा? 3 से 6 की। अखंड, हाँ वैसे भी 2:30 है, अभी जाने में समय लगेगा। ये सुन कुशा खुश हो जाती है, पर सिया को अभी भी डर लग रहा था। सिया एक बार माँ या कुशाग्र जी से पूछ लेते हैं, कुशा यार माँ से मैं बात कर लूंगी, पर भाई कभी नहीं मानेंगे सिया, इसलिए तो बोल रही हूँ, कहीं कुशाग्र जी गुस्सा हो गए तो कुशा भाई यहाँ नहीं है और उनको कौन बताएगा? प्लीज सिया मान जाओ ना। कुशा के इतना कहने पर सिया मान जाती हैं, पर उसे कुशाग्र से बहुत डर लग रहा था कि अगर कुशाग्र को पता चला गया तो, पर वो मान मार कर चली जाती है। अब तीनों मूव के लिए चले जाते हैं। मूवी चल रही थी। जवान शाहरुख खान कुशा का फेवरेट हीरो था। अब तीनों थिएटर में जाते हैं और मूवी देखते हैं। यहाँ अब 5 बज गए थे। राधिका जी घर आ गई थी और वो देखती है कि सिया और कुशा अभी तक घर नहीं आई है। नेक्स्ट एपिसोड में